नमस्कार दोस्तों अभी एक बात हुई है मेरे साथ। मेरे दोस्त बैठे हैं पुराने अजीज, तो वो बात कर रहे थे इसकी पढ़ाई लिखाई की, जो फॉर्मल पढ़ाई लिखाई और उसका इम्पैक्ट जो होता है क्या होता है, और जो हम जिंदगी को पढ़ते हैं जिनके पास फॉर्मल डिग्रियां नहीं है या कम हैं डिग्रियां, या कई बार ऐसा देखा है कि कई लोग पढ़ाई तो वो कोई बार एमबीए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, पर वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं या कोई बिजनेस करने लग जाते हैं या कुछ और काम करने लग जाते हैं जिसमें वो बहुत कामयाब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब 10 20 30 साल का आप वक्फा गुजार लेते हैं किसी एक कारोबार में, किसी काम में, तो जब वो काम आपकी पहचान बन जाता है तो वो काम जो होता है वो आपके नाम से जाना जाने लग जाता है, उस शहर में, उस एरिया में, उस मोहल्ले में कह लीजिए, या देश भर में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस काम को आप विस्तार कितना देते हैं। तो जो उसका विस्तार है उसके हिसाब से वो काम जब आपके साथ आइडेंटिफाई किया जाने लगता है, तो तब उस वक्त किसी को इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि आपने डिग्री कौन सी की थी, कि आपने पढ़ाई लिखाई से ये काम सीखा था या काम ने ही आपको सिखाया और आप उस काम के माहिर हो गए। तो दोस्तों, किशोर कुमार एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं वैसे तो। किशोर कुमार एक ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने गाना सीखा नहीं था, पर बाद में वो फिल्म संगीत के, फिल्म गाने के पर्यायवाची बन गए। मतलब जहां फिल्म के गाने की बात चलती है तो वहां किशोर कुमार का नाम ना लिया जाए, ऐसा होता नहीं था। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में, जिनकी डिग्रियों को लेकर कई बार बहस होती है, कई बार उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात की जाती है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो मकाम हिंदुस्तान का आज है, और इस बात से मेरी अब ये भी नहीं अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मैं कोई बहुत बुरी तरह से पॉलिटिकल किसी पार्टी की सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, और एक बात की बात है कि फॉर्मल पढ़ाई और ज़िंदगी को पढ़ना, इन दो चीज़ों में क्या फ़र्क है और इसका असर किस तरह से हम तक आता है। दोस्तों, बात यह है कि हिंदुस्तान का नाम आज से 7 8 10 साल पहले तक पाकिस्तान के साथ एक ब्रैकेट में लिया जाता, जहां भी कहीं बात होती थी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम एक ब्रैकेट में लिया जाता था। आज की डेट में अगर हिंदुस्तान का नाम अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, या और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके साथ लिया जाता है, G20 को हम लीड कर रहे हैं, चाहे वो रोटेशन से ही है, पर आज पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पोजीशनिंग है, जो उसकी, मैं देश के हालात की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक जो बिल्कुल सामने जो सीधी सच दिखाई दे रहा है, किसी आंकड़े की बात भी नहीं, कोई जीडीपी की बात नहीं है, कोई बस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं है, कोई परसेंटाइल की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि आज हम जहां खड़े हैं और जहां हम आज से 7 8 साल 10 साल पहले खड़े थे, उसमें वाकई बहुत फ़र्क है। आज हिंदुस्तान में पीछे यूके गया, इंग्लैंड गया, कनाडा गया, तो मैंने बहुत फ़र्क देखा, क्योंकि कहीं पर भी मुझे उस तरह से नहीं महसूस हुआ कि हमें एग्जैक्ट पाकिस्तान के साथ एक ब्रैकेट में देखा जाता है। हमें एक बढ़ा हुआ सम्मान, एक हमारा किरदार जो नेशन की वजह से हमारा बना है, उसका फ़र्क साफ साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर हम पूछें कि किशोर कुमार की संगीत में डिग्री क्या थी या उसने कहाँ से सीखा था, वो मायने नहीं रखता। बात ये करता है कि जो उसने काम किया था वो काम क्या कह रहा है। ऐसे ही माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी डिग्री के बारे में बात करना, उनकी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात करना, ये विषय से भटकने जैसा है। ये हाथी सामने खड़ा है और हम देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हाथी कहाँ से आया था, क्यों आया था, कैसे आ गया। जो चीज़ सामने है उसकी बात होनी चाहिए। सो दोस्तों, वैल्यू करना चाहिए, और वैल्यू सिस्टम जो है हमें प्रैक्टिकल नॉलेज से जो हम सीख सकते हैं, जो हमें काम से और अपने होने से और ज़िंदगी को पढ़ने से जो सीख सकते हैं, उससे बढ़िया स्कूल और कोई नहीं है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि फॉर्मली एजुकेटेड बच्चे जो हैं वो ज़्यादा दुविधा में रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने रोजगार की चिंता रहती है, समाज या दूसरी बड़ी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनकी तरफ ध्यान थोड़ा कम ही जा पाता है। इससे मेरा ये भी मतलब नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन की वैल्यू कम है या उसको कमतर आंकना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी को पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, और फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हमें अपने आसपास के माहौल पर नज़र रखनी चाहिए, ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, थोड़ा सामाजिक इमोशंस, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। जय हिंद।